हनुमान दानोदिया, कानाराम जी नायक, सोहन जी स्वामी, हरलाल जी बेनीवाल, दान सिंह जी, राम कुमार जी शर्मा, महिपाल जी धानी सीगड़ा, बलदेव सिंह जी, मोहन जी दानोदिया। अब मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप दलीप सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, प्रभु सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, गुमान सिंह जी, दलीप सिंह जी, मगन सिंह जी, दान सिंह जी, सर जी आप भी हो, महावीर सिंह जी, दलीप सिंह जी, मैं मोहन सिंह जी, कमलेश कुमार, जनेन्द्र जी पराधी के आप, सूरजमल सिंह जी, फूलाराम जी भगत, बुला के ले बंद सुनो, और लालजी भाई बोल दियो। आप सभी एक एक करके आए और माला पहनाए। कानाराम जी भाई जी, अब मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप एक एक करके आए और माला पहनाते जाएं, क्योंकि इस चुनावी समर में समय की बड़ी कीमत होती है और समय में स्वागत इतना भव्य हो तो उस समय में समय के लिए समय रहता है। इसलिए मेरे छोटे भाइयों भतीजों से निवेदन है कि आप एक एक करके माला पहनाएं और स्वागत करें। स्वाई सिंह जी पुरोहित माला पहनाए, बाबूलाल जी भार्गव माला पहनाए। अब मैं किसी भाई का नाम छूट गया हो, सोन जी आओ भाई जी, शुभकंठ जी भार्गव, राजेश दानोदिया, राजेश प्रजापत, जुगलाल प्रजापत, जुगलाल अटवाल, धरपाल दारोदिया, अंकित प्रजापत को नाम बोल दियो, अंकित प्रजापत, बनाराम जी नायक, स्वाई जी, स्वाई लाल, अरे स्वाई वहां आ जाओ, आ जाओ, बोल दी। अरे जगदीश भैया खड़े हो जा, पर आएगे कहना भैया, स्वाई कृष्णा राम, आजा अरु भाई जी, आजा। श्रवण सिंह जी शेखावत, बुद्धराम जी पुजारी, अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि समय अभाव को देखते हुए जिनका नाम बोला गया है वो स्वागत करें, जिनका नाम नहीं बोला गया है वो स्वागत करें। लीलूराम दानोदिया, प्रभु सिंह जी, अब मैं शेखावाटी की आन बान शान सोहन सिंह जी जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया आए और अपने प्रिय उम्मीदवार को माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं हनुमान सिंह जी और सूरजमल सिंह जी, मोहन राम जी दानोदिया, मैं इस सभा के लिए नाम बुला रहा हूं। सोन राम जी नायक, अरुण राम जी नायक ये आए और राजस्थान की आन बान शान इस गांव की ओर से
पगड़ी पहनाकर स्वागत करे। हनुमान सिंह जी आइए, दो आओ, सब आ जाओ, नाम बोले तक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। दिलीप तक मैं भी तो बोल रहा हूं। साथियों, इस ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरपंच होने के नाते मैं आए सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नारायण भैया माला बना, नारायण राम जी दानोदी आओ। साथियों, मुझे इस आए आगंतुकों को बता दूं कि मुझे इस ग्राम पंचायत में दो पद दिए, सरपंच भी बनाया और निर्दलीय मेरे को ग्राम पंचायत से, इस ग्राम पंचायत और इस ब्लॉक से 85वें सदस्य भी बनाया। लेकिन मेरे को, मैं ग्राम पंचायत के काम के प्रति आश्वस्त था। ग्राम पंचायत के, मैं ग्राम पंचायत में जब ब्लॉक का चुनाव जीत के गया तो मुझे बताया गया कि भाई चलो गांव के विकास में चार चांद लगेंगे। मैं कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एमएलए साहब ने जो मेरे से उस समय वादे किए थे ग्राम पंचायत के विकास के लिए, वो एक एक वादे पे उस आदमी ने झूठ बोला मुझसे। एक भी काम इस ग्राम पंचायत के लिए नहीं कराया। कल आए थे इस उम्मीदवार कांग्रेस के इस ग्राम पंचायत में और बोल रहे थे कि मैंने 10 लाख रुपए शमशान भूमि के लिए दिए, और कुछ भाइयों ने लगा दी डीपी कि 26/8 को पैसे आ गए ग्राम पंचायत के खाते में। अरे भाई, जब 8/9 को और सैंक्शन जारी हुई तो 10 लाख रुपए आपके कहां से गए? इस जैसा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं। इस ग्राम पंचायत में एक काम वो 10 लाख रुपए का लाया। 20 साल उस आदमी ने, उसके परिवार ने वोट लिए और एक भी काम गिना दे, एक भी, वो कहेगा मैं नलकूप बना दिया, कहेगा कि हैंडपंप बना दिया। ये हैंडपंप और नलकूप सरपंच लेवल के काम होते हैं साथियों। एक भी काम वो गिना दे तो मैं राजनीति छोड़ दो, मैं कभी आपसे वोट मांगने नहीं आऊं। इस बात में एक भी काम गिना दे। इतना बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। और मेरा जब जी इस तरीके से हुआ कि भाई ये आदमी तो बहुत झूठा है और बहुत धोखेबाज है। गांव में केस मुकदमे करवाते हैं, सब झूठे मुकदमे लिखवाते हैं। लड़ता कोई, झगड़ता कोई, नाम किसी के लिखा देते हैं। अरे यार, ये क्या आपने क्या पल्ला पाल लिया? केस मुकदमे हम जैसे वकीलों के काम है, हम झूठे हम लिखाएंगे। और जिस दिन हमने लिखाना शुरू कर दिया है तो उस गांव में मुकदमों का अंबार लग जाएगा। कैसे लिखा दिया? गांव के मौजूद आदमी जो कहता है कि मैं एमएलए का यहां से प्रतिनिधि हूं, वो साथ हो गया और थाने में जाके झूठे मुकदमे लिखाया, एप्लीकेशन दिया। ये क्या हो रहा है? इस गांव के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं सरपंच उम्मीदवारी के लेके और इस ग्राम पंचायत में आया तो इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा झूठ एमएलए द्वारा यह बोला गया अपने चुनाव में कि रेबारी की ढाणी तक मैं सड़क बना दूंगा। ये उसने ये वादा करके गया था। और हम जब रेबारियों को साथ लेकर जब जयपुर में गया, एक पैसा नहीं लगा उन लोगों का। और जब मैं जयपुर गया तो उसने कहा कि मैंने तो हाथों भरी थी और मैं 5 लाख रुपए दे देता हूं। उस समय सरपंच पुरुषोत्तम जी थे, लेकिन सरपंच काम नहीं कराएगा। मैंने कहा सरपंच आप तो लिख के दो और काम कराने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हम फतेहपुर तक पहुंचे तो उनके पीए हैं कैलाश जी, उन्होंने कहा कि एमएलए साहब तो 3 लाख रुपया की गई है, 5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया एमएलए पटू जेबों को लगा भी पाएगा। और एमएलए पटू 2 लाख रुपया फतेहपुर तक आता था, 2 लाख रुपया खत्म कर दिया। और वो लेटर पकड़ा दियो झूठो।
अटो 5 आदमी गया, मैं गए जाके क्लास को एमएलए कोटे का 5 लाख रुपया लिए। बोले वो तो क्या 3 लाख दे, वो 3 ही लो। वो लेटर मेरे के आज तक पड़े है, 1 रुपये को नहीं भेजो भाइयों। इस तरीके के से झूठ बोला गया। दूसरा, मैं इस गांव में दूसरी बात और, इस गांव से 50 लड़के गए थे, इस मोहल्ले से 50 लड़के गए थे उसके घर पे। किस लिए गए थे? यहां से गरंडवा रोड नहीं है, एक हमारे पीएचसी नहीं है। तो मैं गया, माना जाता है मिलो को नहीं। बोले मैं तो हटाऊं, मैं तो हटाऊं। लास्ट में क्या गए हो? बोले ठिमोली चलो और लियाकत जी के घर आऊं, बैठे मिलो। मैं लियाकत जी के घर गया, टाबर गया। देखो साहब मैं तो कौन गया, पीपल के नीचे बैठ के बात हुई। मैं कहा लियाकत भाई जी क्या हो? बोले तो गुआड़ में वोटा की हाँ गोली भरा है, गुआड़ में वोटा की हाँ भरा है, काम हुआ है। पीएचसी के लिए मैंने 6 बीघा जमीन पंचायत कोटे से क्षतिपूर्ति करते हुए आज भी पीएचसी के नाम वो जमीन पड़ी है। 2000 आदमियों का कार्यक्रम हुआ था होली पे, हुआ कि नहीं हुआ? 2000 आदमियों का कार्यक्रम हुआ और उसमें भी मैंने कहा कि पहले मैं एक रोड बनाऊंगा। अरबा रोड भी सांसद नरेंद्र जी के कहने बनाई, टोडरवा सारी रोड। जब मैं बना के दियो कि भाई एक रोड बनाओ, पहले टोडरवा सारी बना दे। बोलो भैया बात हुई को नहीं? बोले अगले बजट में गरंडवे की रोड बना देगा। मैं दूसरे बजट में करो, मैं राजपूतों के है और हाँ को नहीं भरे गुआड़ में, जब तक वोटां की हाँ नहीं भरेगा, जब तक मैं आ रोड बनावा को नहीं, स्वीकृति जारी को नहीं करा। दूसरी बात, इस गांव में मैं कहे भाई एक हैंडपंप बड़ा पानी की व्यवस्था था 6 किलोमीटर तक, और हमारा पानी की व्यवस्था को नहीं, तो फिर पानी की व्यवस्था करो, वो हैंडपंप स्वीकृत करो। मैं भी मुद्दे ने पंचायत समिति में उठायो, तो मैंने कह गए हो आइए ने बोले भाई हैंडपंप तो स्वीकृत हो जा रहा हो, लेकिन एमएलए साहब जगह चेंज कर दी। अरे भाई नायका के हैंडपंप पानी पीने में जगह चेंज कर दी, और कौन सा तरीका हो? इतना बड़ा धोखा देता है ये आदमी, इतना बड़ा झूठ बोलता है ये आदमी। तीसरी बात, बाकरवासी में आया, हमारे गांव बाकरवासी, मेरी पंचायत में बाकरवासी में आया, और बेटा प्रताप सिंह जी, तक सिंह जी, साधु भाई जी, सदाराम जी बैठा। बोले ठीक है भाई वो मंदिर है, मैं तारा काम करा देशू। चलो काम करा दो, क्या काम कराशो? हाई मास्ट लाइट की बात हुई साहब, कि एक मंदिर के आगे मेले में पूरी आसपास की पंचायतों का लोग इकट्ठा हुआ है। वे बोले मैं हाई मास्ट लाइट लगा दूंगा। बोलो भाई सदा भाई जी कहीं को नहीं आ रहा है, लगाई गया बोलोगे दूसरों, तो इतना बड़ा धोखा करे वो आदमी। अब के आदमी ने बात मानो, और अब कभी नहीं चाहता तो अब वो जो मैडो को विकास को काम तो होने को नहीं, 25 सालों वोट दे रहा भी परिवार में दे रहा है। पास में एक दिन रात में फोन करो, मैंने 11 बजे फोन करो, बोले पाएगा का बोला मैं अंबेडकर भवन है, तो मैं वो कब स्वीकृत हो? बोले मैं अभी वीडियो लाइन पर लूं, सुनील जी ढाका वीडियो, मैं रोटी खाऊं, ले लो लाइन पे। बोले मैं स्वीकृति कभी जारी की स्वीकृति 4 लाख बोलेगा, 15 लाख रुपया ले गए और 4 लाख गया। बोले मैं तो लिख दी 15 लाख रुपया दान दे दिया, अब लेटर 1 करोड़ रुपया लिखो, पंचायत में लिखूं बस स्वीकृति आज तक होने संस्कृत विद्यालय
अब ये मेरे को कराइएगा बच्चा इतना भारत ऐसा भाई है ये ग्राम पंचायत का नाम तो कर रहा है अगर कोई ग्राम का है जिम्मेवार भी इसको में कराएगा ग्राम पंचायत का टोटल कराएगा महासम्मेलन में मेरे गाँव में ग्राम पंचायत का टोटल कराएगा लेकिन जब हमारा गुनाह है जब बड़ी बड़ी बातें कहता है कि हमारा पैसा दे रहा हूँ सरपंच बन गया है महाजी मुझसे माने को कह रहा हूँ विधायक के एक मीटिंग के तारीख के अपनी सबकी दिखा दे तो मैं काम बाकी है आए शमशान भूमि तो छोड़ के शमशान भूमि की काम बाकी के लिए है आज हमारी पैसा दुनिया फोटो में पैसा है कभी झूठा कागज पकड़ा दिया वो भी वो कहते सब का बनी में मेरी कागज राज में तो हमने पता पैसा नहीं मिलेगा भाई मेरा भाई ठीक नहीं का बाकी फिर मंदिर भाई जी मुझे ठीक का नया रोड बना लो फिर सारे प्रदान करवा लो मुझे ठीक है पता नहीं क्या 5 लाख रुपया कितना हिमोली को लगा के सेना डालेगा 5 लाख रुपया बोले मैं 5 लाख रुपया देते दूँ तो लेटर पैड लेके आगे आके गया बोले मैं तो 5 लाख रुपया दे दिया वो बना लो क्या भाई जी कोई क्या करोड़ रुपया जब 1.5 करोड़ रुपया में एक करोड़ रुपया ढाया तो जितना ढाया अपने मिल दो क्या हिस्सा काम करा है भाई देखो लोगों ने बताया एक बार बहुत ही बार बोले बैंक आ गए केंद्र सरकार को भी सोना सवाल है महासमुदाय को कितना अनुपात है लेकिन एमडीआर में केंद्र सरकार को किस होगा एमडीआर स्वीकृत होता है जो बड़े जोर को भाषण दिया और फेसबुक पर बोले मैं एमडीआर स्वीकृत करा दी हाँ भाई जी करा दी लेकिन कराई करो एमडीआर केंद्र स्वीकृत हो जाता है मंडल मिलेंगे और नामजद होंगे आगे तक अरबे भाई जी कह रहे हो बोले ठिमोली वोट कम है ठिमोली में अपना वोट कम है और सोनसर में वोट कम है तो बोले दोनों ही कटा दो क्योंकि सोनसर रामगढ़ तो बोले रामगढ़ आगे बढ़ दो तो ऐसा काम करना भाई जी का तो अब मैं माननीय अपने विधायक प्रकाश जी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे गांव में जो और पंचायत बैठी और एक पहली बात तो राज आता ही हमें एक तो ठिमोली गरंडवा सड़क एक निकालो प्रस्ताव नांगलियों लेके बिखन कर तक सड़क दूसरा प्रस्ताव एक हमारी 6 बीघा जमीन का टेडिया हॉस्पिटल का साथ और 100 पुणे की हमारी पंचायत है मैं तारू मांग करा कभी कभी हमारे पीएचसी बना के दी जाए पीएचसी में जमीन दे दी ग्राम पंचायत में दे दी स्वास्थ्य विभाग ने दे दी इसलिए श्रवण जी ने मैं यह मानू कि शिक्षाविद है झूठ नहीं बोल लगा बोले वो आदमी सच हुआ दिल को सच हुआ बिकी राम सुने तो मेरे आत्मा है अगर थाने मेरी बातों पर विश्वास है या मेरे थोड़ा बहुत भी मैं गांव का सागा हूं और थाने यहां लागे क्या सरपंच कही है सच्ची बात कही है एक तो भाई दो 25 तारीख में फूल आ रहा किनका क्या चीजें बनाते पी कांग्रेस की तो इतने काम तो थे और करियो और मोदी जी का हाथ और कंधा मजबूत करियो शरण जी के रूप में इसलिए अब मैं अब सभी आए हुए आगंतुकों का मेरी ग्राम पंचायत की ओर से मैं स्वागत करूंगा और आए हुए पधारे हुए सभी मेरे आदरयोग बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं साथियों को सम्मान करता हूं मैं पधारे हुए बहुत अभिभूत हुआ इस भव्य कार्यक्रम की मुझे तो आशा नहीं थी साहब श्रवण जी मुझे कतई आशा नहीं थी कि मेरी पंचायत में इतना भव्य कार्यक्रम हो जाएगा लेकिन इन विधायक जी से हम परेशान हैं केस मुकदमों से परेशान हैं झूठे मुकदमे लिखवाते हैं और थाने में फोन करते हैं कि साहब फलान जी है अरे की मारी अच्छा 4 मुकदमा मेरा सल्टाइड है मैं कहो साहब बोले विधायक जी को फोन आ गया मैं कहो साहब मुकदमा तो बख्शो बापड़ा दलाल पाड़ रहा क्या थानों में दलाल बेचे 5 रुपया दे दो
और साहब मैं तो इलिए ये चीजों बचने के लिए ये ग्राम पंचायत ने ये चीजों बचाने के लिए और श्रवण जी चौधरी ने 25 तारीख में और वोट देके विजय विधानसभा में भेजो और मंत्री बनेगा, अपने क्षेत्र को विकास होगा। मैं पुनः श्रवण जी चौधरी से मांग करते हुए कि मैंने जो मांगे रखी है मेरी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, देखो साहब मैं लड़ा है, मैं तो लड़ू तो ग्राम पंचायत के विकास खातिर लड़ू, मेरी कोई सिंह की लड़ाई नहीं है, विधायक के साथ मेरी लड़ाई हुई है तो ग्राम पंचायत का विकास है, मेरी कोई और कोई नौकरी, लेकिन उसने अन्याय किया मेरी ग्राम पंचायत के साथ, उसने झूठ बोला मेरी ग्राम पंचायत के साथ। तो मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप जीत के लिए सरकार बने, हमारे इस ग्राम पंचायत में विकास के काम के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी ग्राम पंचायत आए हुए सभी साथियों और अभिभावकों का। अब मैं श्रवण जी चौधरी से निवेदन करता हूं, अभी केसर चंद जी बैठे हैं शेखावत एसपी साहब, 2 शब्द इनसे भी सुनेंगे, उसके बाद श्रवण जी चौधरी साहब से अपने उद्बोधन सुनेंगे। और मेरा निवेदन यह है कि मैं आए हुए सभी मेरी पंचायत में सभी अतिथियों का माला अर्पण कर स्वागत करूंगा। विकास जी मंच में आपके सरपंच साहब का जो आक्रोश दिखा उसके बाद बोलने को कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के तो तंबू उखाड़ी थी और इन्होंने चुनावी माहौल को इतना गरमा दिया कि जैसे बर्थडे पे अपने लगाते ना गुब्बारे, वो तापमान बढ़ने के साथ ही एक के बाद एक फूटने लग जाते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के गुब्बारे फूटने लग गए। बचे खुचे रहे तो आप फोड़ देना 25 तारीख को। श्रवण जी के चुनाव में जिस तरह का जोश और उत्साह आप लोगों का है, ये बना रहे, ये आंधी तूफान बन जाए। और ये छोटा सा दीपक है, इसको जला के रखना, इसमें तेल डाल के रखना, 25 तारीख तक इस तेल को बनाए रखना। आंधियां जमकर चलेंगी और सब ढह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलाया जाएगा। इसलिए तेल बना के रखना है दिए में। और 25 तारीख को श्रवण जी को भारी बहुमत से जिताना, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। ग्राम ठिमोली की सम्मानित बुजुर्ग सरदारी माताएं बहनें, सरपंच साहब, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपको शामिल होने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी आपको बधाई कि ज्वाइन करते ही दूसरे दिन आपको यहां संगठन प्रभारी की फतेहपुर की जिम्मेदारी मिल गई, इसलिए दोहरी आपको बधाई देते हैं। कल हमने जनसंपर्क कार्यक्रम चालू किया था, आसास होते हुए फतेहपुर का जो पहला गांव उत्तरी छोर में है, आसास से जालेऊ, जालेऊ से फिर देवास, देवास से फदनपुरा, गोरास, दाड़ुंदा, ढाणी हटीदान, आप नगरदास, बागास, जुगलपुरा, पालास, नेठवा, पूर्णिया की ढाणी, बाबला, खरीटा, गंगापुरा, खोटिया, होदसर, उसके बाद फतेहपुर शहर, आज ताजसर, ताजसर के बाद बलोद, बलोद के बाद तिहावली, तिहाय, बाखरवासी होते हुए सब गांवों ने विश्वास का ठप्पा लगाया कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करेंगे और सम्माननीय श्रवण जी चौधरी को विधायक बनाने का हम काम करेंगे। सबने विश्वास का ठप्पा लगाया, पर इन सारे गांवों में, सब गांवों में होते हुए आसपास से लेके हमने बाखरवासी तक की दूरी की। जब ठिमोली में आपके बीच पहुंचे, चूंकि आपसे यहाँ जूझने की सीमा स्टार्ट हो जाती है, तो सरपंच साहब आपकी पूरी 36 बिरादरी और माता बहनों ने रजिस्टर्ड ठप्पा लगा दिया है कि 25 तारीख को मतदान होने के बाद 3 तारीख को क्या होने वाला है। जिन विधायक महोदय की आप कह रहे थे, मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि ठिमोली में कई करोड़ों रुपए के काम के इश्तिहार अखबारों में छपे हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कई करोड़ों के इश्तिहार काम के ठिमोली ग्राम पंचायत के छपे हैं। अखबारों में छपाने से जोर नहीं आता, गांव के ग्वार में हिसाब देते तो उसको पता था कि तेरे कपड़े फाड़ लेते ठिमोली के लोग, इसलिए वो गांव में नहीं है। वहां उसने आपके साथ जो धोखा किया, जो विश्वासघात किया, जो चोट पहुंचाई, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 25 तारीख को आपकी चोट, आपके धोखे का बदला लो और ठक्का मारो, ठक्का लात का नहीं बैठो मारो, ताकि उसको आने वाले
तरीके से लोगों को झूठे झांसे दिए जाते हैं। आप सब में समय का अभाव है, हम सारे लोगों का जो मान और सम्मान किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जीतेगा क्या जीत गया, जीतेगा क्या जीत गया। दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, सबको राम राम। आपके गांव के पालक मंच सरपंच का उत्साह देख के तो मुझे बड़ा मजा है, जोरदार कर रहे हो यार। मतलब छोटो हमारे कोचिंग में टावर चल रहे हैं, और यही एक आदमी की पहचान होती है, जिस मन बच्चे की तरह होता है वो बहुत स्पष्ट होता है। हम बहुत लेट हो रहे हैं, ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो गए। एक गांव बीच में नांगली रह गए, 3 घंटे तो नांगली कवर करके आएंगे। अब यहाँ तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब पता है फतेहपुर के विधानसभा चुनाव के संयोजक के रूप में आपके संजय जी बना दिया पार्टी ने। परसों आपने पार्टी जोड़ी की थी, नेतृत्व में चुनाव लड़ है। तो ये सब लोग चुनाव में, और आज ये जो आपका ये मान सम्मान जो देखा, मैं और भाई हम सब लोग गार्डियन जब थे, तो ये बड़ा ही एक सुखद अनुभव है। एक ही बात करना भाई जी कि थे जक्की चीजों परेशान आने, जक्की चीजों परेशान हा ब्यू पिंडो छुटाने के लिए मन पार्टी भेजो है, तो बटन दबाओ और भी आप तो पिंडो छुटाओ। और ये गांव इतना मान सम्मान दिया है, इस मान सम्मान को मैं नहीं भूल सकता। बजट के पैसे गांव में देने का काम विधायक का है। आप मुझे सहायक बना दोगे तो मैं ओ वादो करतू के उल्टो है, विधायक आगे भागे गांव का गैर काम करो, और मेरे सपने को मैं तारे गैर भाग सुर काम बताओ। चाहे के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पग पकड़ना पड़े, चाहे कोई भी पकड़ना पड़े, तो एक ही सपनों है कि थे मन देखो यार, और काम मांग रहा गयो के काम कराना है, जब तो मजा हो तो ठीक है यार, जिंदगी मेरी साल भी चाहती है, कुछ तो नया करेंगे। तो कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना अपना मकसद नहीं, सोच बदल के रहेंगे। मेरी इतनी बात कह पाऊंगा मैं, अगले गांव बहुत लोग हो रहे हैं, अच्छी वोटिंग करानी है, अच्छी पोलिंग करानी है, और इतने एक्टिव लोग तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पहले 248 बूथ है, सारी बूथ को संभाल लेना। अपने गांव की बहन बेटी बुआ जहां भी है सबको कहो अपने गांव की बूथ करना है, या नहीं वहां वोट कराने हैं, पोल कराने हैं, अच्छी वोटिंग पार्टी का बिल रुकवाने भी है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने ये मान सम्मान दिया, ये आपका श्रवण आपसे वादा करके जा रहा है। इस मान सम्मान को जिंदगी याद रखूंगा, राबे साहब का मान सम्मान रखूंगा मैं।